ये डिपेंडेंसी कैसे कोई ऑब्जेक्ट ठंडा हो रहा है, मतलब कूलिंग कंडीशन पे जा रहा है, कैसे कहते हैं? जैसे आपने एक चीज देखी होगी कि आप हॉट आयरन पीस रख दिया किसी बंद कमरे में, ठीक, इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसके आसपास का जो एरिया होगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हीट क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, रेडिएट करेगा, वो अब्जॉर्ब कर लेगा, और ये जो मीडियम है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। भाई जो इसके आसपास का एरिया होगा, इस कमरे के आसपास जहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो क्या हुआ, ये कूल हो रहा है, ठंडा हो रहा है। लेकिन दो बातें आती है इस ठंडे होने की कंडीशन पर। पहला कि ये ऑब्जेक्ट हीट रेडिएट कितना हीट है, इसमें कितना टेम्परेचर है। दूसरा, आपके जिस पोर्शन पर रखा गया है, यानी जिस सिस्टम या जिस सराउंडिंग पर रखा गया है, उस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द temperature difference between object and atmosphere। क्या हो जाएगा, the rate of cooling directly proportional to temperature difference between object and atmosphere। कैसे कहे कि अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस का कोई ऑब्जेक्ट है, हमने उसको इस कमरे में लाकर रख दिया, तो पहले ये डिपेंडेंस देखें कि कमरा हमारा कितना टेम्परेचर पे है, मतलब सराउंडिंग एट हाउ मच टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर हमारा सराउंडिंग है, उसकी वैल्यू हम 30 से मान लेंगे। फिर दूसरा फैक्ट क्या देखना कि ऑब्जेक्ट कितना हीट है, उसका टेम्परेचर मेजर करना है। फिर दोनों का जो डिफरेंस होगा उस रेट से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हीट होगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जब भी कूल होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, सराउंडिंग यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर जरूर डिपेंड करेगा। एटमॉस्फेयर से मतलब ये नहीं कि आप एटमॉस्फेयर कह दीजिए आपको बाहर, नहीं, जिस प्लेस पे रखा वो आपका जो एरिया होगा, वो जो सराउंडिंग बनेगी उसको भी हम एटमॉस्फेयर कह सकते हैं। ऐसी कंडीशन है इसमें। चलिए अब नोट कर लीजिए फिर लो, सराउंडिंग टेम्परेचर को T नॉट से डिवाइड, हाँ T नॉट, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर टेम्परेचर T नॉट से, ठीक है। According to Newton's law, rate of cooling of any object is directly proportional to the temperature difference, directly proportional to the temperature difference between surrounding and object। बोर्ड नोट कर लेंगे, क्या हुआ कि रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड एटमॉस्फेयर। क्या बनेगा आपका, रेट ऑफ कूलिंग इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड एटमॉस्फेयर। तो थोड़ा कंसीडर कर लें कि लेट T इज टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड T नॉट इज क्या हुआ, and T naught is temperature of surrounding कर दीजिए, ठीक है, सराउंडिंग। मैंने रखता है क्या हो जाएगा आपका T माइनस dq by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T माइनस T नॉट। अब ये कैसे आपने माइनस क्यों ले लिया, क्वेश्चन हो सकता है। जब कोई ऑब्जेक्ट ठंडा होगा यानी कूल होगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा, यानी फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से क्या होगा, कम होगा, लेस होगा। तो उस कंडीशन पे क्या वैल्यू आपके जाएगी कि जो फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से आपके लो होगा तो क्या कंडीशन आएगी, जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, T डैश माइनस T क्या आएगा, ऑलवेज नेगेटिव आएगा। इसी कारण से माइनस साइन ये एक्सप्लेन करता है आपको कि क्या है, हीट आपकी कम हो रही है, हीट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टाइम। ठीक है, क्लियर हो गया डाउट। अब इसको हटाएंगे तो माइनस dq बाई dt
माइनस डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू, पहले स्मॉल के कांस्टेंट लेना है तो टी माइनस टी नॉट हो जाएगा, लिख देंगे वेयर के इज कांस्टेंट, केवल कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है इस पर हमें चर्चा नहीं है, इसको एक वर्ड में कह सकते हैं कि इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं इसको? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं। अब बट डी क्यू इक्वल टू हमने पढ़ा है एम सी डी टी, ये कहां से आता है? रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड हीट गिवन टू ऑब्जेक्ट। क्या है आपका ये? रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट टू द हीट गिवन टू द ऑब्जेक्ट है आपका। तो डी क्यू इक्वल टू क्या है? एम सी डी टी हो गया, तो माइनस एम सी डी टी अपॉन स्मॉल डी टी इक्वल टू के, टी माइनस क्या बन गया आपका? टी नॉट। ये टेम्परेचर वाला है, इसको इधर आप ले आइए, तो डी टी बाई कितना हो गया? टी नॉट माइनस टी हो गया इक्वल टू के अपॉन माइनस के अपॉन एम इंटू, इसको स्मॉल लेटर बना के रखिएगा, और क्या बना आपका? इंटू डी टी आ गया। इसको हम कैपिटल के मान देंगे, पर पहले इतना नोट करिए, वो दोनों ऊपर वाले इसमें डी टी बाई टी माइनस टी नॉट इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इंटू सी इंटू डी टी। के आपका पहले कांस्टेंट है, एम आप मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो नॉट चेंजेबल है। फिर सी क्या है? स्पेसिफिक हीट, ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है। उस कंडीशन पर ये पूरी वैल्यू क्या होगी? फिर से कांस्टेंट होगी, तो लेट कैपिटल के इक्वल टू के अपॉन एम इंटू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्या मान देंगे इसको? कांस्टेंट मान देंगे। क्या हो जाएगी वैल्यू? डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट इक्वल टू कितना आ गया? माइनस के, और डी टी हो गया के अपॉन कितना हो गया आपका? के डी टी हो गया, और इस के डी टी को अब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो लिख देंगे इंटीग्रेटेड बोथ साइड इंटीग्रेटेड बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा आपका? इंटीग्रेशन डी टी टी माइनस टी नॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस के इंटीग्रेशन डी टी हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन देखना, हमने पढ़ रखा है कि log 1 बाई एक्स ds का इंटीग्रेशन होता है log x बेस e। क्या होता है 1 बाई एक्स ds का इंटीग्रेशन? log x बेस e होता है, तो यहाँ हो जाएगा log बेस में पहले e लिख देंगे, फिर जो डिवाइड में है t माइनस टी नॉट। एक्चुअल में इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होना चाहिए था, पहले इसको लेट करना पड़ेगा, जिम करना पड़ेगा, उससे बेहतर है क्योंकि दोनों ही टेम्परेचर है और टेम्परेचर के साथ वेरिएबल बनाया गया है, इसलिए डायरेक्टली इसको नोट कर सकते टी माइनस टी नॉट हो जाएगा, और यहाँ से माइनस के, और इसका होता है डी टी, जैसे dx का केवल कितना होता है? x होता है, प्लस c। हमेशा अपने से राइट साइड कोफिशिएंट इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जोड़ते हैं, तो वेयर c इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। क्या है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट? सी आपका क्या है? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, फिर इतना नोट करो, एट इनिशियली वैल्यू क्या होगी आपकी? वेयर व्हेन t इक्वल टू 0 होगा, तो एक्चुअल टेम्परेचर t इक्वल टू कितना होगा? t डैश, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर टाइम पर डिपेंड नहीं करता, एक बार जो चल गया तो बना रहेगा कुछ देर तक। जैसे आप रूम टेम्परेचर की बात करेंगे 27, एवरेज टाइम रहता है, उसी कंडीशन पे सराउंडिंग से कोई मतलब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हो सकता है कुछ चेंज हो जाए लाने रखने में, तो आपका t इक्वल टू कितना मान लिया हमने? t डैश, तो यहाँ से हो जाएगा log बेस e t माइनस टी डैश माइनस टी नॉट हो जाएगा। t के प्लेस पे क्या कर देंगे? t डैश कर देंगे, माइनस टी नॉट माइनस के इंटू 0 प्लस कितना हो जाएगा? c आ जाएगा, और c की वैल्यू आ गई log बेस e t डैश माइनस टी नॉट। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये हो जाएगा log t माइनस टी नॉट इक्वल टू हो गया माइनस के टी और प्लस log बेस e t डैश माइनस टी नॉट हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे, log बेस e t माइनस टी नॉट हो जाएगा, माइनस log t डैश माइनस टी नॉट इक्वल टू कितना हो गया? माइनस के
T हो जाएगा और इसको लिख देंगे, हमने एक फार्मूला पढ़ा था log m माइनस log n होता है log m बाई n होता है, तो यहाँ से भी हो जाएगा log बेस e हो जाएगा और इसमें सकते हैं t अपॉन t नॉट हो जाएगा, t डैश माइनस t नॉट हो जाएगा इक्वल टू माइनस kt आ जाएगा। अब एक और फॉर्म होता है, अगर आपका ax की पावर y हो तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू a की पावर y, तो इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस kt इक्वल टू हो जाएगा or t माइनस t नॉट हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी t डैश माइनस t नॉट इक्वल टू e की पावर माइनस का kt हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं वन लाइन पे थोड़ा सा, तो अगर हो जाएगा t माइनस t नॉट इक्वल टू आ जाएगा t डैश माइनस t नॉट इंटू e की पावर माइनस kt, हेंस टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट decreases in term of e की पावर माइनस kt। This is Newton's law of cooling, एक बार फिर से पूरा चेक कर लेते हैं। इनिशियल टाइम होगा तो टेम्परेचर टाइम कितना होगा, 0 होगा, उस टाइम पे t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t डैश हो जाएगा, फिर log t डैश माइनस t नॉट हो जाएगा इक्वल टू k, t है पर 0 प्लस c हो गया, तो c की वैल्यू आ गई log t डैश माइनस t नॉट बेस e हो गया आपका। फिर पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से log t log बेस e t माइनस t नॉट हो गया इक्वल टू माइनस का kt प्लस log बेस e t डैश माइनस कितना हो गया, t नॉट हो गया log t माइनस t नॉट, इसको इधर लाएंगे ये भी माइनस का हो जाएगा log t डैश माइनस t नॉट इक्वल टू माइनस कितना आ गया, kt आ गया, इसको लिख देंगे इधर, तो log बेस e हो गया t माइनस t नॉट अपॉन t डैश माइनस t नॉट हो गया इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का kt हो गया। तो यहाँ से अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो e की पावर माइनस kt बन गया और t माइनस t नॉट अपॉन t डैश माइनस t नॉट हो गया, तो t माइनस t नॉट इक्वल टू कितना आ गया, t डैश माइनस t नॉट इनटू e की पावर kt, हेंस टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस इन टर्म ऑफ e की पावर माइनस kt। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग।